कौन सा ऐसा पार्ट है काइनेमेटिक्स में जो आपको डराता है, जो जिससे आपको थोड़ी दिक्कत होती है? विच वन पार्ट इज देयर, है ना? आप भी अभी सोच सकते हैं काइनेमेटिक्स का कौन सा वो पार्ट जो कि मुझे डराता है। एक मूवी आई थी तारे जमी पे, है ना? तो उसमें एक छोटा बच्चा था, तो क्या होता था, उसे रात में से लेटर्स आके से काटते थे, है ना? उसे लगता था ये कुछ कीड़े हैं, जानवर है, वहां पे उसको क्या परेशान करते। सो अभी आप क्या कर सकते हैं, तुरंत अपने डाउट को सजा के रख सकते हैं। यू कैन राइट नाउ, कैन क्लियर डाउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। मेरे हेल्प से आप उस डाउट को अभी डिसॉल्व कर सकते हैं। यस, तो आप बता सकते हैं क्या इन पर्टिकुलर किस सेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्या, ये वो मेंशन करना है आपको। वो आपको भी सोचना है कि काइनेमेटिक्स में एक्चुअली क्या है। कैलकुलस पार्ट, ओके, कैलकुलस पार्ट। इस तरह से आपको इवेंट्स आपको सोचना है कि विच पार्ट इज ट्रबलिंग यू मोर। वैसे तो मैं आपको पूरा ही कराऊंगा। यस, इवेंट्स को भी कैलकुलस पार्ट। यस, बाकी बच्चे विच वन पार्ट, फिर उस पर हम वर्कआउट करेंगे। प्रोजेक्टाइल तो इसके बाद करेंगे ना, अभी तो क्वेश्चन में वन डायमेंशन कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल जस्ट इसके बाद। यस यस, एवरीवन एवरीवन, ग्राफ में वेरी गुड। यस, ग्राफ इज अ जेन्युइन डाउट, है ना? कंचर, आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। इसी में डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को रिवीजन क्लास में। ओके, सो ग्राफ इज अ वेरी जेन्युइन डाउट। वो क्या होता है, वो भी कैरी आउट होके रह जाता है एट द कैलकुलस पार्ट। दिस टू थिंग्स आर वेरी 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 वेरी, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ना। तो मैं स्टार्टिंग से आपको लेके चलूंगा और फिर एक एक डाउट हम करेंगे, और इस पे हम बेस्ड करीब करीब 30-40 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे में, है ना? तो नाउ अभी एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज अभी देखिए, जैसे आप क्लास 11th में आए, है ना? तो क्लास 11th में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? कुछ ऐसे 4-5 महीने तो हो गए आपको, है ना? नाउ जस्ट 5 मंथ्स पहले की बात करें तो उस टाइम पे आपका जो स्ट्रेंथ था, है ना, उस चीजों को समझने की, वो स्ट्रेंथ क्या थी? काफी वीक थी, है ना? मतलब उतना आप अच्छे से समझ नहीं पाते थे। बट अगर वही 5 महीने के बाद की व्यापार मैं आपको अगर स्टेट पूछूं, स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका, तो दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, करेक्ट? सो इसमें क्या है भाई, 5 महीने बाद की स्ट्रेंथ क्या है भाई? आपकी ज्यादा हो चुकी है, मोर हो चुकी है। अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है, रेगुलर टेस्ट पेपर दिए हैं, उन पे जाके आपने रिवाइज करा है, तो आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो चुकी है ना? तो अभी इस कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है कि अभी मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा हो चुकी है और मैं चीजों को कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, करेक्ट? सो ह्यूमन बींग्स ये बात अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग ये नहीं समझ सकते। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा सर्कस था, उसको बोलते थे रैम्बो सर्कस। हमारे टाइम में वो जगह जगह टेंट लगा के वहां पे वो आते थे। तो उनके पास एक हाथी था, बड़ा सा हाथी था एकदम बिग। और उस हाथी को क्या किया था उन्होंने? ऐसा चेन से बांध रखा था। ऐसा क्या किया था उन्होंने? ऐसे चेन से बांध रखा था। तो बाई क्यूरियोसिटी मैंने पूछा, अरे ये हाथी तो चेन को तोड़ के आगे निकल सकता है, बट ऐसा क्यों नहीं करता? करेक्ट, इस हाथी के लिए ये चेन कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन 2-3 लोगों से पूछा। तो एक सर्कस का जो आदमी था, तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को उसके पास लेके गए। तो उन्होंने क्या बताया कि जब ये एलिफेंट छोटा था, है ना, व्हेन दिस एलिफेंट वाज वेरी वेरी स्मॉल, तभी क्या किया हमने? इसको चेन से बांध दिया, है ना? और जब ये एलिफेंट जब छोटा था, तब ये काफी जोर लगाता था कि मैं कैसे उसको तोड़ के आगे जाऊं, है ना? और वो काफी बहुत क्या करता था, अटेम्प्ट करता था, बट क्या होता था उससे? वो टूट नहीं पाता था वो चेन, करेक्ट? तो फिर क्या किया उसने? गिव अप कर दिया, करेक्ट? बट ये एलिफेंट जब बड़ा हो गया, है ना, तब उसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ थी और अभी वाली जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। बट ये कौन से कंफ्यूजन में है? किस कंफ्यूजन में है? क्यों नहीं ये तोड़ पा रहा है? क्या आप बता सकते हैं? अभी ये चेन को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? यस, क्यों नहीं तोड़ पा रहा?
बिकॉज अभी एलिफेंट हो गया, क्या सोच रहा है एलिफेंट? सोच रहा है कि अभी भी मेरी स्ट्रेंथ उतनी ही है जितने की पहले थी, है ना? करेक्ट। सो ये अभी उस मेंटालिटी से क्या हो पा रहा है, ये बाहर नहीं आ पा रहा है। करेक्ट। तो ये उस मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पा रहा है कि मैं चेन को तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा। करेक्ट। तो ये सोच रहा है कि स्टिल आई एम दैट बेबी एलिफेंट एंड माय स्ट्रेंथ इज दैट मच ओनली, मैं इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा, तभी ये बाहर नहीं चल। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आप में से किसी को भी कभी भी ऐसा लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस स्टोरी याद रखने की जरूरत है। आपकी स्ट्रेंथ दिन बाय दिन, डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और आप चीजों को कर सकते हो, पहले से बेटर वे में कर सकते हो। ओके। तो चलिए हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं गतिकी। गतिकी, है ना? गति मतलब क्या होता है भाई? मोशन, गति। somebody इज इन रेस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? वो विश्राम की पोजीशन में, है ना? मतलब आराम कर रहा है, रुका हुआ। करेक्ट। अब जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है गति। करेक्ट। नाउ अभी मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम पहली चीज क्या देखते हैं? पहली चीज देखते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। करेक्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेसिकली जब आप क्लास 8 में 9th में होते हो तो उस टाइम पे भी हम काइनेमेटिक्स का और मोशन को हम पढ़ते हैं, बस बट उस टाइम पे आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी टीचर नहीं बताता, है ना? क्योंकि उस टाइम पे उतना आपको जरूरत नहीं है और उतना आप समझ भी नहीं सकते, है ना? दैट मेंटल डायरोमा इज नॉट देयर, उतना ज्यादा है नहीं उस टाइम को, समझ में नहीं आएगा, वो ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते। बट यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना बहुत 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 क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? द प्लेस फ्रॉम वेयर अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व। करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं फेमस एग्जांपल क्या देता हूँ, ये एक ट्रेन है और यहाँ ट्रेन पे दो लोग बैठे हैं, एक है राम और एक है श्याम, और यहाँ पे ग्राउंड में खेत में बैठा हुआ है तीसरा पर्सन, घनश्याम, है ना? ये है राम, ये है श्याम और ये है घनश्याम, और ट्रेन जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है? ट्रेन मूव कर रही है। सो नाउ अगर कोई पूछे, है ना, कोई पूछे राम से, है ना, राम यू टेल वेदर श्याम इज मूविंग और इज इट एट रेस्ट। राम से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन राम के ऊपर फेंका गया, राम के ऊपर क्वेश्चन थ्रो किया गया, ये बताओ श्याम रेस्ट में है या श्याम मूव कर रहा है? तो आप सब लोग अपने आप को राम की पोजीशन में रख सकते हो और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि श्याम रेस्ट में है, मोशन में। यस, यस, रिस्पॉन्स इज रेस्ट। करेक्ट। नाउ सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू घनश्याम। ये सेम सवाल घनश्याम से पूछा जा रहा है, बताओ भाई घनश्याम, बताइए भाई घनश्याम, घनश्याम के ऊपर क्वेश्चन फेंका गया कि आप बताइए श्याम रेस्ट में है या मूव कर रहा है? यस, श्याम रेस्ट में या फिर मूव कर रहा है। तो घनश्याम को क्या दिखेगा? घनश्याम को दिखेगा कि श्याम क्या हो रहा है भाई? श्याम तो मूव कर पा रहा है। करेक्ट। श्याम मूव कर पा रहा है। तो वेरी गुड, सब लोग ये बात समझते हैं। सो नाउ अभी राम क्या है भाई? राम इज सिटिंग इन अ मूविंग फ्रेम। करेक्ट। श्याम मूविंग फ्रेम में है और ये जो ग्राउंड पे है घनश्याम, दिस इज एन रेस्ट फ्रेम। यहाँ पे इसका कुछ भी मोशन नहीं है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0 है। करेक्ट। सो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए राम के ऊपर, फिर एक सवाल पे एक क्वेश्चन फेंका जाए, बताइए राम, राम से पूछा गया घनश्याम रेस्ट में है या मोशन में? राम से पूछा गया कि बताइए घनश्याम रेस्ट में है मोशन में? यस। राम का आंसर क्या होगा? यस एवरीवन, राम का आंसर क्या होगा? मोशन में। वेरी गुड, है ना? इस चीज को आपने किसमें देखा है? रिलेटिव मोशन में अच्छे से पढ़ाया गया है आपको कि जब हम कार में जा रहे होते हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में चीजें क्या हो रही है? मूव कर रही है। करेक्ट ना? हम कहते हैं कि ये पेड़ पीछे चला गया, ये पोल पीछे चला गया, तो उस टाइम पे हमें वो मोशन में दिखाई देता है। करेक्ट। ये सबको समझ में आ गया? तो नाउ यहाँ से हम दो चीजों को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट थिंग, टू टर्म्स वी हैव। फर्स्ट टर्म इज रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। करेक्ट। सो रेस्ट की डेफिनेशन को हम कैसे देखते हैं? रेस्ट इसको बोलते हैं कि whenever any object doesn't changes its position
इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ आपके पास राम, ये रहा श्याम और ये घनश्याम। अब राम अपनी घड़ी में देख रहा है, घड़ी में 5 बज रहे हैं, श्याम यहाँ पे बैठा हुआ है। घड़ी में 5:05 हो गए, श्याम यहीं बैठा हुआ है। 5:10 हो गए, फिर भी श्याम यहीं पे बैठा है। मतलब राम के रिस्पेक्ट में श्याम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए राम के लिए श्याम रेस्ट। करेक्ट। अगर वही हम टाइम के रेफरेंस में बात करें, टाइम फ्रेम में से बात करें, तो अभी देखिए राम ने देखा श्याम को 5:01 पे। जैसे ही 5:02 पे हुआ, ये ट्रेन आगे चली गई एंड राम कैन नॉट सी द पोजीशन ऑफ घनश्याम, है ना। ट्रेन क्या हो गई भाई, बहुत आगे चली गई, अभी राम को श्याम की पोजीशन दिख नहीं रही है। इसका मतलब घनश्याम गायब हो गया, घनश्याम गायब हो गया मतलब यानी कि पीछे चला गया। तो यानी कि अभी राम के फ्रेम में, राम के रिस्पेक्ट में अभी घनश्याम क्या हो गया भाई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि उसके ये क्या है, उसके लिए ये करेक्ट। तो ये रेस्ट और मोशन को समझना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कुछ फ्यू टर्म्स अभी हमें पढ़ने हैं। फ्यू टर्म्स में कौन कौन से चीजें आएंगी उसमें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बाकी सारी चीजें। सो नाउ अगला आता है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक ग्राफिक्स पर दिखा रहा हूं। जस्ट अ मिनट, आई एम पॉजिंग, ये इसको मैं पॉज करके दिखाता हूं आपको। स्टॉप शेयरिंग, जस्ट अ मिनट, एक छोटा सा पीपीटी निकाल रहा हूं आपके लिए। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक मैप लिया है, मैं आपको जस्ट इसका फोटो दिखा रहा हूँ कोई मिनट में। Yes, done. So now ये लो भाई, आ गया आ गया। नाउ देख रहे हैं, है ना, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वन शॉट एग्जांपल खत्म। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको एक मैप दिखाया है और इस मैप में क्या है, यहाँ पे दो लोकेशन दिखाए हैं, है ना। ये मान लीजिए आपका इनिशियल और ये आपका है फाइनल। दो प्लेसेस बताया मैंने आपको पुणे का, वन इज खराड़ी एंड सेकंड इज बानेर, है ना। औंध और बानेर के मैंने दो पोजीशंस को दिखाया। नाउ मुझे इस खराड़ी पोजीशन से मुझे यहाँ पे बानेर जाना है, करेक्ट। सो नाउ खराड़ी से अगर मुझे बानेर जाना है, व्हाट आई विल फॉलो, गवर्नमेंट्स ने जो रोड्स बना रखी है मैं उसी को फॉलो करूंगा ना। अभी देखिए ध्यान से, ये रास्ता कैसा है, कुछ यहाँ से लेके ऐसे घूमते हुए जाते हुए लेफ्ट राइट बहुत सारे आएंगे और यहाँ से घूमते घूमते मैं यहाँ पे पहुंचा। ओके, नाउ अभी यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या, एक चॉपर है, एक मेरे पास हेलीकॉप्टर है। तो मैं क्या करूंगा, एकदम सा शॉर्टेस्ट पाथ चुनूंगा, ये वाला, ये लो भाई खटा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी आपके पास दो पाथ दिख रहे हैं, दिस पाथ नंबर 1 एंड दिस पाथ नंबर 2। तो नाउ ये जो सेकंड पाथ है ये क्या है, तो दिस इज द एक्चुअल लेंथ, है ना। ये क्या है भाई, एक एक्चुअल लेंथ है, जो भी रोड्स बना रखी है उसका क्या है, एक्चुअल लेंथ है। बट ये सेकंड वाला क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, करेक्ट। तो ये यहाँ पे आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो आपके पास, जो ये आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड द एक्चुअल पाथ है, एंड द एक्चुअल पाथ लेंथ, इस एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे भाई, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस।
करेक्ट। आई होप डाउट इज क्लियर, होगा भी नहीं कुछ डाउट इसमें। यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट यहां तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ अच्छे सवाल आते हैं। तो इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे अच्छे अच्छे, एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एक जो सवाल था, तो इसमें तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऐसे सवाल कराए जाते हैं 8 क्लास 9 क्लास में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया है ना, एक सर्कल है और दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और ये चला गया पॉइंट बी, करेक्ट। तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, दिस इज बिकमिंग अ क्वाड्रेंट, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हमने ऐसे खींच दिया, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा आर रूट, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे। और एक सवाल आपके पास एक टेस्ट में बहुत बार पूछा गया, सपोज ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है ना, इसका रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 20 मीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कुलर ट्रैक है ना। तो ये क्या पूछते थे यहाँ पे, इट कैन make a complete revolution in something 60 seconds। 60 seconds में क्या होगा, इट कैन मेक अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना। तो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए 180 सेकंड्स में, 180 सेकंड्स में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 180 सेकंड्स, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। तो देखिए 60 सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं 60 सेकंड में, यानी कि 180 सेकंड्स में क्या करेगा ये भाई, तो 180 सेकंड्स में क्या करेगा ये, 3 चक्कर मारेगा, है ना। 180 डिवाइडेड बाय 60, तो कितने नंबर ऑफ चक्कर आ गए भाई, ये आ गए 3 चक्कर, यानी 3 चक्कर मार लिया, फिर वापस पोजीशन पार्टिकल किस पे आपने, इनिशियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई यहाँ पे 0। अगर वही यहाँ पे पूछा होता कि बताइए 60 30 210 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, है ना। तो देखिए 210 सेकंड के बाद, चलिए आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 210 सेकंड्स, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, यस, गिव एन आंसर फटाफट। यस एवरीवन, ये रिवीजन क्लासेस का मतलब ये नहीं कि सुनना है, करना है सॉल्व आपको। यस, रिस्पॉन्स फास्ट। एक आंसर है 440 डिवाइड बाय 7 मीटर, ओके। गेस नहीं कर पा रहे, 40 मीटर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 40 मीटर। बाकी लोग, बाकी बच्चे 2 आर, वेरी गुड। देखिए ना सभी लोग देखिए, मानो आप कर पा रहे हैं, देखिए ना सभी लोग। सो यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस क्या है यहाँ पे, r इक्वल्स टू है 20 मीटर। अब ये 60 सेकंड में, 60 सेकंड में दे आर मेकिंग 1 रिवॉल्यूशन, है ना। 60 सेकंड होने की एक रिवॉल्यूशन पूरा कर ले रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि बताइए आप 210 सेकंड्स में ये का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप ये देखिए ध्यान से यहाँ पे,
सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया 210 डिवाइडेड बाई 60। सो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको अगर आप यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30, है ना, 210 को। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 30, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो 60 मतलब एक रिवोल्यूशन पूरा कर लिया, वापस इस पॉइंट ए पे पहुंच गया। फिर 60 सेकंड में एक रिवोल्यूशन और पूरा किया, वापस ए पॉइंट पे पहुंच गया। 60 सेकंड के बाद फिर ये पॉइंट ए पे पहुंच गया, है ना। अब सिर्फ ये 30 सेकंड के लिए मूव कर रहा है ना। तो 30 सेकंड के लिए क्या मूव करेगा, कितना मूव करेगा 30 सेकंड के लिए, जस्ट हाफ द डिस्टेंस इट ट्रैवल करेगा। नाउ अब देखिए पॉइंट ए, सो दिस विल बी हाउ वी व्हाट, दिस विल बी पॉइंट बी, करेक्ट। आप देखिए ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा कितना भाई, 40 मीटर। यस हाँ जी, समझ पा रहे हैं एवरीवन? मानो अभी समझ में आया आपको? है ना भाई, क्वेश्चन लगाना आप लोग शुरू करो। ओके, कितने बच्चों के पास एच.सी. वर्मा की बुक है, एच.सी. वर्मा पार्ट 1? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मैं उसमें से भी आपको मैं होमवर्क दूंगा। डीसी पांडे थोड़े आगे वाले लेवल के लिए है, उसमें से भी आप कर सकते हो सॉल्व। आई विल ट्राई टू गिव, उसमें से भी हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे इसमें से, एच.सी. वर्मा से। ओके, सो आप किसी फ्रेंड से आप उसका पीडीएफ मांग लो, या फिर जो भी मैं होमवर्क दूं उसका आप फोटो स्नैप निकाल के ले लो। हाँ बिल्कुल, भगवत गीता और फिजिक्स करनी है परचेज उसको। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ तो ऐसे एक सर्कल वाले क्वेश्चंस आते हैं, और भी इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ दूसरा एक और यहाँ पे सवाल आता है, सपोज दिस इज अ टायर, है ना। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टायर है, ये ऑलरेडी नोट्स में पूरा मैंने करा दिया है, इसलिए मैं डिटेल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा। सपोज दिस इज अ टायर एंड दिस इज पॉइंट ए, है ना। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस कितनी है r, r is the small r is the radius. Now it says that after half revolution, find find the displacement of particle A पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए आफ्टर हाफ द रिवोल्यूशन। सो नाउ आप किसी चक्के को इमेजिन करो, है ना। कोई आपके पास छोटा सा ऐसा सर्कुलर कार्ड हो, रिंग हो, सेलो टेप हो, उसको आप इमेजिन करो। तो वहां पे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है, और इसे वर्टिकली यहाँ पे ऐसे इसको रखा है हमने। सो हाफ रिवोल्यूशन करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, जस्ट ऊपर, है ना। फिर से अगर आपने इसको फुल रिवोल्यूशन करा दिया, तो ये पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो फुल की बात नहीं करनी है, सिर्फ हाफ की बात करनी है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। जस्ट गिव अ मिनट, 1 मिनट देके आप सॉल्व करो जरा। उस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। ध्यान से, ध्यान से। देखो, अगर आपको ना एग्जाम में अगर क्या हुआ कि आपने कोई क्वेश्चन है आपके पास, और एग्जाम में मान लो आपने गलत कर दिया, और घर पे आप जब आपने आके देखा तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपकी नोट्स में करा रखा है, तो कितना दुख होगा ना। ओ, सर ने कराया था बट मैंने गलत कर दिया जाके। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है भाई,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ देखिए पॉइंट यहां से लेके यहां पहुंच गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। मैं ऐसा नहीं पूछ रहा आपको कि अपनी इसको हमने क्या किया, जस्ट पॉइंट ए को इसके एक्सिस पे घुमा दिया, है ना। मान लो ये यहीं पे है, एक चूड़ी है, फिर ये कड़ा है, कुछ भी ऐसा है, बैंगल है, और मैंने इसकी पोजीशन चेंज किए बिना, है ना, अपने हाथ से वो रख के वहीं पे घुमा दिया, है ना। मतलब घुमा के अगर ये पॉइंट ए वापस यहाँ पे आ जाए ऐसे कर्व करके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि ये 2r हो गया, है ना। अभी ये इनिशियल था, इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। बट ऐसा नहीं, इसको बैंगल को रोटेट किया गया, बैंगल को रोटेट करके फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया, तो अभी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो बच्चों जिन लोगों ने 2r आंसर बताया है, क्या वो समझ पा रहे हैं क्या गलती करी है एवरीवन? 2r वाले पता चला आपको क्या गलत किया आपने? हाँ समझिए। सो ये कुछ चला है डिस्टेंस, सो नाउ इसको देखिए अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो ये बैंगल है, ये एक सर्कुलर रिंग है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे ये रहा। नाउ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको कि आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, तो देखिए अगर ये फुल रिवोल्यूशन चलता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा भाई, ये चलेगा कुछ 2 पाई आर, बट ये सिर्फ हाफ चला है, यानी कि कितना डिस्टेंस चल गया भाई, ये चल गया आपका सिर्फ पाई आर। ओके, नाउ इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यहां से लेके यहाँ। ओके, नाउ दूसरी बात, अगर आप इस डिस्टेंस को देखें तो ये क्या है भाई, ये डिस्टेंस, दिस इज डायमीटर, दिस इज 2r। ओके, ये डिस्टेंस हो गई पाई आर, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास 2r। नाउ देखिए ध्यान से, तो ये परपेंडिकुलर है। नाउ इट्स राइट एंगल ट्रायंगल, अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो कैसे, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल। सो हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। यस, तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मीटर्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आर की कुछ वैल्यू अगर दे रखी है तो आप उसको पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर वहां आ जाए। यस, डन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अजी सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? एवरीवन एवरीवन एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया सर, इन प्रीवियस क्वेश्चन इट डिड नॉट रिवॉल्व। देखिए ध्यान से, पिछला सवाल क्या है, तो पिछला सवाल इट्स अ रेस ट्रैक, है ना। ये क्या है भाई, एक रेस ट्रैक है पिछला सवाल, ये कोई रिंग नहीं है ना, ये एक रेस ट्रैक है और इस पे एक इंसान दौड़ रहा है ऐसे, समझ रहे हैं ना। बट ये क्या है, अभी एक रिंग है ना, और ये रिंग रोटेट करके यहाँ पे पहुंच रही है, तो अंतर है दोनों में। आई होप समझ गए आप। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जस्ट अभी देखिए ध्यान से, फिर अगला आपसे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एक और बात आपको यहाँ पे समझनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। यस, नाउ देखिए ध्यान से, पार्टिकल अगर यहाँ पे पॉइंट ए से ऐसे जा रहा है ना, फिर इसका मन हुआ थोड़ा पीछे घूम जाए, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे मैं ऐसे जाता हूँ, है ना, और ये पॉइंट बी पे ऐसे पहुंच गया, करेक्ट। नाउ अगर पाथ लेंथ की बात करें ए बी, तो ए बी है कुछ आपका, सपोज दिस इज 100 मीटर, है ना। तो दिस ए बी इज व्हाट, दिस ए बी इज द डिस्टेंस। बट मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगा आपके भाई ए से लेके बी तक, करेक्ट। सो नाउ ए की ए हम क्या करें अभी यहाँ पे,
इसको मैं यहाँ पे बी डैश लिख देता हूँ, है ना। तो अभी जो यहाँ पे लेंथ है क्या है, ए बी डैश, करेक्ट। नाउ ए इंटू बी डैश को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है भाई, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये ए बी से क्या है भाई, ये कम है। तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, दिस ए बी इज ग्रेटर देन ए बी डैश, करेक्ट। सो हम क्या बोलते हैं कि दिस डिस्टेंस is always greater than, always greater than डिस्प्लेसमेंट से तो क्या होता है भाई, बड़ा होता है ना। बट अगर मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट किया, है ना, और पार्टिकल सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, बिना रुके पॉइंट बी पे गए, है ना। एक बार भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहीं भी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो अभी क्या है भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी अभी क्या आएगा, ए बी आएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो भी कितना आएगा भाई, ए बी आएगा। तो यहाँ पे क्या कहने की बात क्या है भाई, हमने तो अभी यहाँ पे पढ़ा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ तो दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा। यस, ऐसा क्यों हो रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट में व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया बट यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हो गया। यस, एनीबॉडी, एनीबॉडी, सोचिए सोचिए। यस, वेरी गुड। यहाँ पे पहले में यहाँ पे देखिए ध्यान से, पार्टिकल ने किधर भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, है ना। इस केस में पार्टिकल हमेशा एक डायरेक्शन में ही गया, ऑलवेज ऑलवेज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। सो अगर आपसे एमसीक्यू में ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, तो अगर पार्टिकल अपने अपनी पोजीशन किधर भी चेंज नहीं की है, तो दैट टाइम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों ही बराबर होगा। बट अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन एक बार भी चेंज करता है, देखिए अभी तो ऐसे जा रहा था, आपने इसकी डायरेक्शन इसने क्या कर दी, चेंज कर दी, फिर इसने दूसरी बार डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तब ये केस होगा, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सो अगला जो टॉपिक आता है दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट। तो दोनों का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं भाई, तो टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। और एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। ये हो गया पहला। नाउ अभी देखिए ध्यान से, स्पीड कैसी होती है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भी क्या होगा आपका, ये आल्सो यहाँ पे स्केलर होगा, और ये क्या होगा भाई, यहाँ पे ये वेक्टर होगा, करेक्ट। नाउ एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है ना। एवरेज स्पीड कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। सपोज एन एग्जांपल, अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे गया, और फिर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आया, करेक्ट। सो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा यहाँ पे जीरो, करेक्ट। ये हो गया जीरो। बट अभी देखिए इस केस में, अगर मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस x है ना, तो यहाँ पे इसका जो टोटल डिस्टेंस का वर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट डिस्टेंस विल बी हियर 2x, करेक्ट। तो आप इसको पुट करो यहाँ पे फॉर्मूले में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया भाई, जीरो, जीरो अपॉन टी, तो क्या ना आंसर एवरेज वेलोसिटी का, जीरो यहाँ, करेक्ट। तो ये जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहला सवाल बहुत बड़ा आसान सा, ये पार्टिकल है, गाड़ी है, यहाँ पे इनके बीच का दिस इज पॉइंट ए,
स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, और इनके बीच का डिस्टेंस है एस। ओके, और ये कार ए टू बी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये कार बी से लेके ए तक आती है 60 किलोमीटर पर आवर से, है ना। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। करेक्ट, एवरेज वेलोसिटी तो आप बता देंगे, वापस अपने पॉइंट पे पहुंच गया, इट विल बी 0। तो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। यस, कैलकुलेट, आंसर बताएंगे फटाफट, सीखेंगे इस सवाल को। जस्ट टेक 1 मिनट, कुछ तो करो आप इस सवाल में, डोंट सिट आइडल, अदरवाइज रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, पास सॉल्व कीजिए उसको। Yes, I got one answer, 24 banana, 24 mango। आदर्श यूनिट के साथ लिखेंगे 24 किलोमीटर पर आवर। यस, आदर्श आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के किस जिले से रहने वाले हैं आप? यूपी, यूपी में किधर के? 48 48 48, तीन लोग का आंसर है 48। आदर्श चेक करो कैसे गलत हो गया आपका। ना देखिए, चलिए सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर आ गया देखिए। सो नाउ अभी मैंने आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, है ना। ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है भाई यहाँ पे एवरेज स्पीड की फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, वेरी गुड, अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। नाउ देखो ध्यान से, ए से बी की तरफ आप गए कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, है ना। सो आप बहुत ही स्लोली जा रहे हैं ए से लेके बी तक, करेक्ट। तो आपको टाइम क्या लगना है भाई? ज्यादा टाइम लगना है, एग्री। बट अगर आप बी से ए जा रहे हैं, मतलब 60 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब 60 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब आपको टाइम क्या लगेगा अभी? कम या ज्यादा? तो अभी टाइम कम लगेगा। सो यानी कि अगर आप ए से बी जाते हो, ए से अगर आप बी जाते हो, तो आपके पास कुछ ये टाइम लग रहा है जिसको बोला हमने T1। बट वही अगर आप बी से ए जा रहे हो, पॉइंट बी से यू आर गोइंग टू पॉइंट ए, तो उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, तो उस टाइम को हम मान लेते हैं T2, करेक्ट। इस टाइम को क्या मान लेते हैं हम? T2। सो नाउ ये क्लियर है आपको कि जाने में जो टाइम लगेगा वो अलग टाइम लगेगा, और फिर वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी अ डिफरेंट टाइम, करेक्ट। ये बात क्लियर है सबको? जिन बच्चों का आंसर नहीं आया, क्या उनको ये बात क्लियर है एवरीवन? ओके, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया या फिर जो लोग सॉल्व कर रहे थे, क्या उनको ये क्लियर है जो टाइम अलग अलग लगेगा? ओके, नाउ अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। सो तो फॉर्मूला में लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ देखिए ध्यान से, ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस चला? एस। बी से ए आया तो कितना डिस्टेंस चलेगा? एस। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया जी? तो हो गया आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गया 2, करेक्ट। अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम की वैल्यू क्या है भाई? दैट इज हियर T1 प्लस T2। ओके, नाउ टाइम की वैल्यू आपको 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने कि क्या होता है भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पढ़ा है? पढ़ा है आपने।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। सो नाउ अभी यहाँ पे T1 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 कौन से केस में आ रहा है भाई? T1 आ रहा है आपका A से लेके B जाने तक, है ना? जब A से लेके जब B तक जा रहा है तो उस टाइम पे T1 है। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम 2s डिवाइडेड बाई T1। तो T1 क्या है भाई? T1 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है s और स्पीड कितनी है वो 40। तो ये आ जाएगा आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके। तो T1 इज इक्वल टू या तो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास s अपॉन 40। सिमिलरली T2 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास s अपॉन 60। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास s अपॉन 40 प्लस ये आ जाएगा आपके पास s अपॉन 60। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व मैं कर देता हूँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2s डिवाइडेड बाई कैल्शियम लेंगे तो इसको लिख लेता हूँ मैं 60 into 40। तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाई? इट विल बी हियर 2s 40 से 40 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपके पास आएगा 60s और ये आपके पास आएगा 40s। ओके, तो नाउ इस एक्सप्रेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं आप 2s डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100s अपॉन 60 into 40। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2s अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 60 into 40 अपॉन 100s। नाउ एस क्या हो गया आपका? ये कैंसिल आउट हो गया, है ना? ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये एक जीरो से एक जीरो ये वाला खत्म। नाउ आंसर जो आएगा आपका 2 into 6 into 4, तो ये आपके पास आ गया भाई 40 किलोमीटर पर आवर। यस, वही यूनिट कन्वर्जन। हाँ जी, क्लियर है, सबका आंसर आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, मानव कर पा रहे हैं? मानव एंड अंकुर, अंकुर इज हियर। ओके, आप लोग लेट आए थे, है ना? चलिए करते जाइए। सो ये आपके पास आ गया 48 किलोमीटर पर आवर पर नाउ। चलिए और सारे सवाल करते हैं इस पे। सो वन मोर क्वेश्चन मैं एक और लूंगा इस पे। सो अगला सवाल देखिए, मैन कवर्स 3 equal distances with the speed v1, v2 and v3, then find his average speed। चलिए कैलकुलेट कीजिए। आंसर आंसर आंसर। चलिए देखिए इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, मैन कवर्स 3 equal distances with speed v1, v2 and v3, find his average speed। करेक्ट। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पीस ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे मान लेता हूँ। ये आंसर आ गया है।
3 upon v1 plus v2 with v3 कंचर का आंसर 3 v1 v2 ओके करेक्ट देखिए ध्यान से सभी लोग सो यहाँ पे इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 3d है ना 3d है तो यहाँ पे इक्वल इक्वल पार्ट कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा d ये हो जाएगा आपका d और ये बच जाएगा आपका d मतलब ये क्या है भाई एक पीस ऑफ डिस्टेंस है जिसको उन्होंने इक्वल इक्वल अमाउंट में 3 इक्वल में तोड़ने को बोला तो 3d मान लिया तो हो गया d d और d नाउ पहला जो पाथ जब ट्रेवल कर रहे हैं फर्स्ट पीस ऑफ पाथ तो कितनी वेलोसिटी है v1 है सेकंड में कितनी है वेलोसिटी v2 है थर्ड में वेलोसिटी कितनी है v3 करेक्ट फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला ना अब देखिए ध्यान से ये मतलब हो गया ये पुणे है ये है इनका मुंबई है ना मान लीजिए दूरी में कितनी है 300 किलोमीटर है तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 100 ये 100 और ये 100 तो इसका मतलब क्या हो गया जो पहला जो डिस्टेंस है पहला जो 100 किलोमीटर का चंक है इसको सपोज वो समथिंग 20 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहे हैं सपोज तो दूसरा है वो दूसरा जो 100 किलोमीटर है वो सपोज कुछ 110 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं एंड द थर्ड हाफ उसमें वो सपोज 120 किलोमीटर से पर आवर से जा रहे हैं यानी कि तीनों में स्पीड क्या है स्पीड इज डिफरेंट डिफरेंट सो नाउ अभी हमारे पास टाइम भी क्या लगेगा डिफरेंट तो टाइम को लिखूंगा t1 t2 एंड t3 सो नाउ टाइम क्या होता है भाई समय बराबर दूरी बट्टे चाल मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो इसको लिख सकता हूं मैं d अपॉन v1 t2 को मैं लिख सकता हूं d अपॉन v2 और सिमिलरली t3 को लिख सकता हूं d अपॉन v3 ओके तो ये हो गया हमारे पास d अपॉन ये इतना सारा हो गया तो चलिए एवरेज स्पीड निकालेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे सो यहाँ पे v एवरेज स्पीड ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया आपके पास 3d अपॉन टोटल टाइम जो आएगा वो कितना होगा भाई d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3 करेक्ट तो इन सबको आपने सॉल्व करा तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 3v ये आपके पास ये आंसर आएगा चलो सॉल्व कर देता हूं मैं तो यहाँ से देखिए ऊपर d और नीचे d कैंसिल कर सकते हो तो ये कितना आ जाएगा भाई 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 है ना देखिए यहाँ से d कॉमन इधर निकाल दिया नीचे से और ऊपर से भी d मैंने करके कॉमन निकाल दिया तो ये कुछ ऐसा बचा सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम सबसे सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा v1 v2 v3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इट विल कम v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 है ना मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया करेक्ट ये आ गया भाई समझ में सो नाउ यहाँ पे इस पूरे टर्म को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सो दिस विल कम आउट टू बी this will come out to be 3 divided by v2 v3 plus v1 v3 plus v1 into v2 divided by v1 plus v2 plus v3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा रहेगा 3 upon v1 divided by v2 v3 plus v1 v3 plus v1 okay and divided by ये क्या आ गया भाई आपके पास v1 v2 v3 अब आप एज अ होल देखेंगे एज अ फैमिली देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं इंटरचेंज करने के बाद ये कितना आएगा तो भाई ये आएगा हमारे पास 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 है ना इसी चीज को मैंने यहाँ पर रीअरेंज करके लिख दिया 1 2 2 3 1 ओके तो दिस विल बी द आई होप काफी सारे बच्चों का आ गया होगा आंसर यस वेरी गुड ओके तो वेदांत वेदांत का आंसर आ गया पक्का वेदांत मानव ने भी कर लिया वेरी गुड अंकुर अंकुर ने भी कर लिया ओके वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे
तो अभी आप जब शीट को देखेंगे ना, प्रैक्टिस शीट को, तो उसमें आपको एस एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के सवाल मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर लेना है ना, फिर आपको काफी इलस्ट्रेशन करेगा। सो ये तो हो गया हमारा भाई एवरेज स्पीड। नाउ अभी क्या आता है, नाउ आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ज्यादा मैं इसकी थ्योरी पे नहीं जाऊंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, करेक्ट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, दो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए से आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो पॉइंट बी पे। अगर मैं आपसे किसी बहुत ही छोटे से इंटरवल का टाइम पूछ लूं, है ना, मान लीजिए यहाँ पे t इज इक्वल टू, ये मान लीजिए 10 बजे यहाँ से निकला है इसे, और ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे ये पहुंच गया, t इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 10 बजे स्टार्ट किया है, तो ये यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको पहुंचने में, ए से लेके सी तक पहुंचने में टाइम यहाँ पे लग गया 10 इज इक्वल 10.000223 सेकेंड्स। मान लीजिए ए से लेके सी तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया इनको, ये टाइम लग गया 0.0000223 सो बट एक्चुअली यहाँ पे अगर इसका टाइम देखूं मैं, ए से सी में पहुंचने का, है ना, ए से सी तक पहुंचने का, तो ये जो डेल्टा टी है कितना आ रहा है मेरे भाई, मेरे पास 0.0223 सेकेंड्स, इतना टाइम लग रहा है, इतना सा। तो क्या ये बहुत बड़ा टाइम है? नो, दिस इज वेरी 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 स्मॉल टाइम, करेक्ट। यानी कि जीरो के करीब आसपास रहेगा, है ना ये टाइम, करेक्ट। तो डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस तक ही आ गया, इसका मतलब बहुत ही ये टाइम क्या है, कम है। सो नाउ अगर इतने कम टाइम में अगर आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पार्टिकल की स्पीड पूछी जाए, वेलोसिटी पूछी जाए, एक्सीलरेशन पूछी जाए, है ना, तो उसके लिए क्या यूज होता है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस, और उससे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालते हैं, करेक्ट। सो नाउ मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है आपका ds बाई dt, या फिर इसको लिखते हैं हम dx बाई dt, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे अगर वेक्टर का साइन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस वेक्टर बन जाएगा। अगर ये साइन नहीं लगा रखा है, इसका मतलब क्या है भाई, ये स्पीड, करेक्ट। तो इसका मतलब बस इतना सा ही होता है, बाकी इस पे क्या है भाई, सवाल 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 एंड सवाल। ओके, तो चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करते हैं। तो इसमें आपके सामने पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए ध्यान से, ऐसा लिख रखा हो, इफ x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4t माइनस 6, सपोज यहाँ पे एक इक्वेशन है, आपसे पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, आंसर्स। यस यस यस, आंसर्स। वेलोसिटी चाहिए हमें, सिर्फ अभी यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है, वी नीड वेलोसिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम इंटरवल ऑफ टाइम। यस, आंसर्स बहुत सारे आ गए। 12 मीटर पर सेकेंड, 12, देखिए ध्यान से। तो अभी क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए वी नो दैट, वेलोसिटी के लिए क्या आता है भाई, हमें लिखना पड़ेगा dx by dt, बिकॉज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो नाउ dx by dt निकालेंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t, करेक्ट। 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 4 ही रह जाएगा, माइनस 6। तो जो भी डिफरेंशियल टर्म, सॉरी डिफरेंशिएशन में जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आगे आपके पास 4t प्लस 4, तो वेलोसिटी आ गया आपके पास, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ गया आपके पास 4t प्लस 4। अब वेलोसिटी पूछिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, 2 सेकंड को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो हियर इट विल बी 4 into 8 प्लस 4, तो ये हो गया आपके पास 12 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एनी डाउट?
हाँ जी, ऐसे सवालों में किसी बच्चे को कोई डाउट होता है? डिफरेंशिएशन वाले में, डिफरेंशिएट करने में किसी बच्चे को कोई डाउट होता है? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या आप ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन कर पाते हो? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सबको समझ में आ गया। नाउ तो दूसरी बात, आप देखिए ध्यान से, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, है ना? डिस्प्लेसमेंट था, इस डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हमने क्या कर लिया, हमने एक वेलोसिटी बना लिया, एक वेलोसिटी नया इजाद कर लिया, करेक्ट? तो नाउ नेक्स्ट थिंग क्या आता है भाई? नेक्स्ट थिंग आता है हमारा एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो वेलोसिटी के चेंज में रेट में कैसे चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। सो इसको डिफाइन करते हैं हम v2 माइनस v1 बाई टी, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, करेक्ट? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा v बाई टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम dv बाई dt, करेक्ट? ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट दिस dv बाई dt रिप्रेजेंट्स? It represents the change of velocity with respect to time. तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं dv by dt is equals to acceleration a. Yes, is that clear to everyone? Okay, तो नाउ अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा दे रखा हो, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा हो, और पूछे चलो भाई आप क्या करो, इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो ये मान लीजिए vt is equals to, suppose this is 2t square plus 4t. So आप बताइए एक्सेलरेशन a is equal to a will be what after t is equal to 2 seconds. A is equal to what after 2 सेकंड के बाद? वेलोसिटी क्या होगी? चलो सॉरी, एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड के बाद। सो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन a is equals to dv upon dt, करेक्ट? सो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ गया भाई आपके पास? सो 2t स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया 4t प्लस 4, है ना? तो यानी कि अभी आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? यस, डिफरेंशिएट करके आपके पास हमने क्या आया, 4t प्लस 4 आया, है ना? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 4t प्लस 4। अभी आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 into 2 plus 4, it will be 12 मीटर। ओके, आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अभी जो मुश्किल वाली बात होती है वो होती है थोड़े इंटीग्रेशन वाली। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे उल्टा, है ना? अगर मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन दे रखा है ना? कोई भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए दो तरह के इसमें सवाल होते हैं डिफरेंशिएशन वाले। एक में तो पहले में क्या करना होता है भाई, डिफरेंशिएट करना होता है, और दूसरे में क्या करना होता है, आपको इंटीग्रेट करना होता है। क्वाइट ऑब्वियस। नाउ डिफरेंशिएशन में देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें क्या है भाई, कि इसमें अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है उसका अगर आपको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। अगर आपके पास एक एक्सेलरेशन है उसको अगर आपने क्या कर दिया, सही लिख रहा हूं मैं राइटिंग करेक्ट?
दिस करेक्ट? अगर मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे v मिलेगा, करेक्ट? अगर मेरे पास एक वेलोसिटी का फंक्शन है व्हिच इज द वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या मिलेगा, मुझे a मिलेगा, करेक्ट? समझ पा रहे सभी लोग? यस। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या पूछते हैं, इंटीग्रेशन में ये पूछते हैं जस्ट उल्टा पूछते हैं। इंटीग्रेशन में आपसे पूछते हैं कि अगर बताइए इंटीग्रेशन में बताइए आपके पास अगर कोई वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, वेलोसिटी अगर आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो आप मुझे इसका क्या करो, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। लो भाई, कैसे निकालेंगे आप? तो नाउ इसके लिए भी क्या है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। तो नाउ देखिए ध्यान से अभी, यस, डाउट्स? सो नाउ देखिए ये इसको आप कैसे करेंगे, ये भी क्या है, काफी आसान है। सो वी नो दैट ds by dt, ये ds by dt क्या होता है? सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना? क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds by dt। सो नाउ अगर मान लीजिए मुझे वेलोसिटी पता है बट मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो भी क्या करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जस्ट क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लिख देते हैं सर ds इज इक्वल्स टू v dt, और दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए जहां पे ऐसे आपको कंडीशन आ जाए ds इज इक्वल टू समथिंग कनेक्टेड और समथिंग अटैच्ड विद dt, तो वहां पे आपको क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना ही करना। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिमिट दे रखी होगी, इसकी फंक्शन की कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी, वो डाल के आपको वहां पे आंसर निकालना। ओके, तो इस पे बेस्ड एक सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ v is equal to, if v is equal to 2t square, ओके, क्या दे रखा है भाई, v is equal to 2t square, then find displacement in 0 to 3 seconds। 0 से लेकर 3 सेकंड में क्या करें आप, इसका इंटीग्रेट ये निकालें। चलो भाई यहाँ पे भी ये छोड़ देंगे, टाइम छोड़ देंगे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ओनली फाइंड डिस्प्लेसमेंट। यस, तो सवाल क्या है आपके पास, वेलोसिटी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v is equal to 2t square, फाइंड s। तो अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, v is equal to ds by dt, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये आपके पास आएगा ds is equals to इंटीग्रेशन ऑफ v t dt। लिखूंगा ऐसे? हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं सब लोग। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्टेप और छोड़ के बताता हूँ आपको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जाएगा ds इज इक्वल टू v dt, ओके। नाउ अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे जब भी कभी कुछ ऐसा आ जाए, दोनों तरफ कुछ डिफरेंशियल टर्म्स हो, ds हो dt हो, क्या करने का भाई, हमें यहाँ पे दोनों तरफ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट कर देना है, ओके। सो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे हम, सो अगर ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s विल बी इक्वल टू, हियर इंटीग्रेशन होगा आपका यहाँ पे किसका भाई, 2t स्क्वायर, है ना। तो जनरली जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, तो किसी हम टाइम में निकालते हैं, तो यहाँ पे फाइंड s बिटवीन 0 to 3 सेकंड्स लिख ही लेते हैं। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो टाइम का पीरियड तो चाहिए ना, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालेंगे, हम लिमिट डालेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 सेकंड, ओके। नाउ अब आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। सो नाउ हियर ये क्या बन जाएगा आपका s इज इक्वल्स टू, ये बॉक्स
2 इधर रख देते हैं, ये बन जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 3 तक। सो नाउ अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो ये आएगा आपके पास s इज इक्वल्स टू 2 को बाहर ले लिया, ये आपके पास आएगा 27, 3 का क्यूब होगा कितना भाई 27 अपॉन 3 माइनस 0। सो यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास 54/3, मतलब ये आपके पास आ गया 18 यूनिट्स, जो भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो। यस, तो जिन बच्चों को डाउट था डेट डिफरेंशियल वाले में, इज दिस क्लियर टू यू? यस एवरीवन? ओके ओके, चलो अभी एक सवाल आप कीजिए। a is equal to t square plus t plus 1, okay, find velocity of body from 0 to 3 seconds। 3 सेकंड में इसकी आप वेलोसिटी फाइंड करें। यस, सवाल लिख लिया आपने? हाँ जी, सवाल लिख लीजिए। और अभी टाइम हो रहा है 12:50 हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 10-12 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से हम लौटेंगे 1 बजे। ओके, ओके, इस सवाल के साथ आप ब्रेक एंजॉय करिए। ओके, अब जस्ट 12 मिनट के बाद फिर से हम मिलेंगे नई आईडी पे। आई विल शेयर न्यू आईडी। ओके, तो डू दिस क्वेश्चन। 16.5 मीटर पर सेकेंड एक आंसर भी आ गया है। ओके, बाकी लोग करें। मिलते हैं हम just 10 minutes, we'll again meet। okay,